बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो आपको ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करने जा रहे हैं वो है सऊदी अरब, ईरान और इराक के मामलात। हुआ कुछ इस तरीके से कि इराकी वजीर आज़म ईरान पहुंचे और ईरान के साथ मामलात की बेहतरी के लिए बातचीत करने के लिए उनके साथ उनका वफ्द पहुंचा, मगर खबर ये आई कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए इराकी वजीर आज़म जो हैं वो पैगाम लेके इब्राहिम रईसी से मिलने के लिए आए हैं और साथ साथ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से उनके ताल्लुकात के हवाले से बात करने आए हैं। ये बड़ी अहम खबर थी। जैसे ही ये खबर मिली है, ये जो दौरा था वो बहुत ही खामोशी से अंजाम को पहुंचाने के लिए इसके इकदाम किए गए थे, मगर फिर हमने देखा कि एक मशहूर और मारूफ अखबार ने जो है इसके हवाले से एक नई जो कह लेंगे प्री डेवलप्ड स्टोरी थी उन्होंने आज पब्लिश की। एक ही दिन में ये दोनों खबरें आना बहुत ही ज़्यादा बड़े अचंभे की बात नहीं है। आखिर मामला क्या है, क्यों ईरान के पीछे एक बार फिर जो है वो मीडिया पीछे लग गया है, या वो थिंक टैंक्स या वो लोग पीछे लग गए हैं जो किसी भी तौर पे नहीं चाहते कि ईरान और सऊदी अरब के जो सन 2016 में ताल्लुकात ख़राब हुए थे वो किसी तरीके से भी बहाल हो सके। माजी में भी हमने देखा, सन 2020, 2021 और सन 2022 के शुरू में भी हमने ये देखा कि दोनों के मामलात को तय करने के लिए मुतादिद बार जो है बाकायदा बातचीत की गई। इराकी वजीर आज़म की तरफ से जो है वो मॉडरेशन का इंकशाफ किया गया, फिर सीक्रेट मीटिंग्स भी जो है वो मंजर आम पे आई। मगर यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसराइल, आप सबको मालूम है, डिटेल्स में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास है कि वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो ईरान के साथ कंडीशन है वो ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो लोगों की आंख में खटक रहा है। फिर उसके बाद चीन की 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की खबर ने वैसे ही बहुत से मुल्कों को जो है तशवीश में डाल दिया, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो ईरान से सस्ता तेल तो ले रहे हैं मगर दुनिया के सामने ईरान की हिमायत करने से डर रहे हैं। और साथ में अमेरिका ने जो पाबंदियां आयद की हैं वो भी अपने मकासद हासिल करने के लिए मुतादिद बार ईरान को ढके छुपे लफ्ज़ों में बातचीत कर भी चुका है। फिर उसके बाद उसने वियना टॉक्स के हवाले से बहुत सारी बातें की। अब ये नवा मरहला शुरू हो चुका है वियना टॉक्स के हवाले से, जिसमें अब इस वक्त के कहा जा रहा है कि ये जो वक्त आ रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। अब ये क्या खुलासा होगा इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जनरल फ्रैंक मैकेंजी की बात करें कि मार्च में होने वाली मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो आज उस मीटिंग के बारे में एक मशहूर और मारूफ अखबार की वेबसाइट ने वो रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने बताया कि इस वक्त ईरान से बचने के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत करने के लिए सऊदी अरब जो है वो आगे आया है। और सऊदी अरब के साथ साथ यूएई, जिसने अब्राहम अकॉर्ड्स को देखते हुए इसराइल के साथ मामलात को बेहतर किया, 2 साल होने को आ रहे हैं और उनकी जो पार्टनरशिप है वो मिसाली होती जा रही है। किसी भी इस्लामी मुल्क से इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो किसी भी तौर पर ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो पाए, जिस तरीके से हमने देखा कि इसराइल के साथ जो माजी में सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था फ़लस्तीन के हवाले से मुतादिद मुस्लिम ममालिक के लिए इसराइल के जज्बात कुछ अलग थे, मगर यूएई के शेखों ने जो है वो उसको तस्लीम किया। उसके साथ साथ 3 और ममालिक को भी तस्लीम करा दिया गया। अब मामलात इस रुख पर आ चुके हैं कि अब सऊदीया और इसराइल की जो बातचीत है वो जुलाई के वस्त में बाइडन जब इसराइल का दौरा करेंगे और सऊदी अरब का दौरा करेंगे तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब एक स्टेप और आगे आ रहा है या आने वाला है। ये दौरा कबल वक्त इसकी रिपोर्ट शाया कर दी गई है। क्यों? क्योंकि इराकी वजीर आज़म जो पैगाम लेकर ईरान गए हैं वो किसी भी तौर पर अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार हों। खित्ते में ईरान जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उसकी अपनी जो ऑयल की स्ट्रेटजी है या ऑयल जो है जिस तरीके से वो रूस को देता है सस्ते में और फिर रूस आगे सर्कुलेट करता है, जो कि अब किसी से ढका छुपा नहीं, चाइना को जो है वो 75% ऑयल उसकी कंजम्पशन का जो है तकरीबन वो ईरान दे रहा है और जो बहुत ही बिलो रेट्स के ऊपर आ रहा है आलमी मंडी के हिसाब से।
वो तमाम चीज़ें अब आया नहीं है। और यही बातें अगलों को खटक भी रही हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका एक तरफ मुआहदा करने जा रहा है, दूसरी तरफ इसराइल को बीच में ला रहा है, और साथ में ये चालें चली जा रही हैं। ये होती है बैरूनी साजिश, जैसा कि इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। और अब इस बात को भी प्रूफ किया जा चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था वो भी अमेरिका के कहने पे या अमेरिका इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ है, वरना इसके अलावा वो भी किसी भी तौर पर पॉसिबल नहीं था। अब सिनेरियो ये है कि एक तरफ शाबाशी दी जा रही है और दूसरी तरफ जो है आंख दिखाने के काम किए जा रहे हैं। यूएई और सऊदिया की जो मीटिंग मार्च में हुई थी, आज जून का आखिरी हफ्ता है। अब क्यों ये बात रिवील हो रही है? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये लोगों के सोचने के लिए भी, उन थिंक टैंक्स के सोचने के लिए भी, कि आज उनको ये बात क्यों उनको मालूम हुई या उन्होंने पब्लिश की, जबकि ये मार्च में मीटिंग हुई। और इराकी वजीर आज़म आज जब ईरान के दौरे पे गए अपने वफ्द के साथ इक्तिसादी मुआहदे के लिए, और उन्होंने सऊदिया का सीक्रेट पैगाम पहुंचाने के लिए बातचीत की, जो है पेशकश की, और फिर उसके बाद देखते ही देखते इंटरनेशनल मीडिया भी जो है सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी के तौर पे जो है वो सामने आना शुरू हुई जब खबरें, तो उसके बाद ये गार्डियन की एक रिपोर्ट शायद सामने आ गई, और उस सामने आने में उन्होंने ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और मुत्तादिद मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। ये मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की साजिश है। इंटरनली जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुसलमानों का बनने जा रहा था उसको एक बार फिर लात मारी गई है, और इस लात मारने में कुछ हमारे अपने इस्लामी ममालिक के कुछ मीर जाफ़र मीर सादिक भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि ईरान इसको किस तरीके से लेता है और सऊदी अरब किस तरह से लेता है। अगर बाइडन का विजिट जो है इसराइल और सऊदी अरब होता है और वहां पे ये ऐलान कर दिया जाता है कि सऊदिया अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो शायद वो कोई और फैसिलिटी जो है वो सऊदिया को दी जाए और इसराइल को मिडल ईस्ट के खित्ते में जो है पेनिट्रेशन का और मजबूत मौका मिल जाए। क्यों? क्योंकि यमन की तरफ से जिस तरीके की ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया मुतादिद बार, और सऊदिया के जाजन हो या फिर मुतादिद ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो हमले हैं, जो कहा जा गया है कि ये दाऊद एयर ड्रोन के थ्रू हुआ है, तो वो भी बचा ना होगा, क्योंकि उन्होंने इसराइल की तरफ से यमन के कुछ लोगों को ये फैसिलिटी दी, और जब इसराइल पे अटैक हुआ, सऊदिया पे अटैक हुआ, तो उन्होंने यमन के ऊपर यलगार शुरू कर दी। तकरीबन 40 ममालिक के मुश्तरका फ़ौज भी जो है इस वक्त यमन में जो है कार्रवाइयाँ कर रही है, और अब उसकी खबरें आना भी बंद होती जा रही हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर भी। और मुतादिद जो अखबारात थे जो इसके बारे में रिपोर्ट करते थे, उनको भी सख्ती से इस हवाले से खबरें शाया करने से मना कर दिया गया है, और ये भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ है। और गूगल न्यूज़ से भी ये न्यूज़ हज़फ कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं, उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। उन वेबसाइट्स के ऊपर मुतादिद जो है एलिगेशंस और एड नेटवर्क्स की जो है वो बंदिश है, जिसकी वजह से वो न्यूज़ पब्लिश करने से भी कासिर हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ आ रही हैं सामने, कुछ मुसद्दिका इत्तलात के ऊपर हम बात करते हैं। इस वक्त भी शदीद तरीन जो है लड़ाई जारी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इसके बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे और इस चाल के बारे में भी बताएंगे कि ये जो कॉन्स्पायरेसी क्रिएट की गई है आखिर इसकी असल वजह क्या है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।